राधा, तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितनी सुंदर हो? ये सुनकर राधा चौंक गई। क्या मतलब? देखो राधा, तुम तो जानती हो कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मेरे पुत्र दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कभी कभी मुझे अकेलापन बहुत खलता है। मुझे एक साथी की आवश्यकता है। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई। आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं धनवान हूँ, मैं तुम्हें रानियों की तरह रखूंगा। इतना कहकर धनीराम गलत इरादे से राधा की ओर बढ़ने लगा। इससे आगे अगर कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगी और थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। ये सुनकर धनीराम क्रोधित हो गया। तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तुझे शादी का प्रस्ताव देखकर तुझ पर एहसान कर रहा हूँ और तुम मुझे धमकी दे रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से और कान खोल करके सुन ले। तेरी जो बहन गौरी है ना, जो मुखिया के खेत में काम करती है, कल मुखिया से कह दूंगा उसे काम से निकाल दे और पूरे गांव में ऐलान कर दूंगा कि अगर गांव में किसी ने भी तुम दोनों बहनों को कोई काम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। राधा रोती हुई धनीराम की हवेली से बाहर आ गई। राधा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब गौरी वहाँ आई तो उसने राधा को रोते हुए देखा और चौंक गई। राधा, क्या हुआ? राधा ने रोते हुए सारी घटना गौरी को बता दी।